हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल क्लियर लर्निंग। तो आज मैं लेके आई हूँ जो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका जो आपका 7वां प्रश्न पत्र है, मैं उसके बारे में आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कराने वाली हूँ। और आज ये आपकी पहली क्लास है और ये पहला लेसन भी है आपकी सिलेबस का, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, तो पहला लेसन है जो उसका नाम है डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो अब मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूँगी और बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट है जिनको आप आराम से सुनिए, आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा कि मेथड्स क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, टेक्निक क्या होता है, और आप अपने एग्ज़ाम में इनको लिख भी पाएंगे। और आज मैं 2 मेथड्स आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, 2 मेथड आपको इसी वीडियो में कराने वाली हूँ। तो अब अप्रोच क्या होता है? अप्रोच होता है दृष्टिकोण। ठीक है, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति कैसा है। तो अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एंड टीचिंग एंड लर्निंग। तो मतलब कि अप्रोच होता है, वे ऑफ लुकिंग होता है कि हम अपनी टीचिंग और लर्निंग को कैसे देखते हैं। ठीक है, अब आ जाइए मेथड्स। अब अगर ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मेथड, तो मेथड इज अ पर्टिकुलर ट्रिक। मेथड क्या होता है? मेथड इज अ पर्टिकुलर ट्रिक। इट गाइड द टीचर रिगार्डिंग हाउ टू टीच एंड हाउ हिज टीचिंग में बी इफ़ेक्टिव। जो मेथड होता है ये हमारी जो टीचिंग होती है उसको उसके रिगार्डिंग, मतलब वो मेथड क्या होता है, एक ट्रिक होती है जो कि एक टीचर को हमें, या जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसको गाइड करता है कि हाउ टू टीच एंड हाउ हिज टीचिंग में बी इफ़ेक्टिव। ठीक है, तो ये होता है मेथड समझ में आया। इसके बाद हम आपको टेक्निक के बारे में बता देते हैं। तो टेक्निक क्या होता है? टेक्निक आर यूज्ड द एक्टिविटीज़ इन टीचिंग। ठीक है, टेक्निक आर एक्टिविटीज़ यूज्ड इन टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट। टेक्निक हम अगर जब अपनी टीचिंग में यूज करते हैं तो उससे हमें इमीडिएट रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे मैंने कोई प्लान बनाया और उसको मैंने एक टेक्निक के थ्रू अप्लाई किया, उसमें कोई टेक्निक अप्लाई की, तो मुझे उसका इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। इसलिए कहते हैं कि टीचिंग के, मैंने आपको पहले बताया है, यहाँ पे देखिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग 3 टर्म्स आर यूज्ड। तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी टीचिंग में हमें 3 टर्म्स का यूज करना होता है, जो कि होता है अप्रोच। फर्स्ट होता है अप्रोच, सेकेंड होता है मेथड, थर्ड होता है टेक्निक। ये तीनों आपस में एक दूसरे से मतलब इनमें तीनों में रिलेशंस है, संबंध है, ये तीनों एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तो अब आप देखिए, जैसे कि ये फिगर देखिए, टेक्निक्स इसी के अंदर है, मेथड्स भी है, अप्रोच भी है, ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। इन्हीं का प्रयोग करके हम एक अच्छी टीचिंग, इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि टीचिंग जो हैं ये मेथड्स कितने प्रकार के होते हैं और अप्रोचेस कितने प्रकार की होती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेथड्स। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप डिटेल में पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेथड। तो ये फिगर भी बना सकते हैं इस तरह से। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ड्रिल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड। ठीक है, ये आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये है अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, ओरल अप्रोच। ये 3 अप्रोच हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 मेथड्स हैं जो आपको आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और आपको पढ़ने हैं। अब फर्स्ट मेथड हम इस वीडियो में कराने जा रहे हैं, जो कि है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो एक सबसे बड़ी
पहचान है, इसको हम ओल्डेस्ट मेथड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सबसे पहले आया था। तो इसको हम कौन कौन से नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड एंड क्लासिकल मेथड। ठीक है, इनको 3 नामों से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल मेथड, तो आप समझ जाइएगा कि आपसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात हो रही है। तो अब हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि ये होता क्या है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ द ओल्डेस्ट मेथड। ठीक है, ये क्या है? ये ओल्डेस्ट मेथड है। सॉरी एक मिनट, इसको रिमूव कर देती हूँ। तो ये एक्चुअली grammar translation method is the oldest method. This method is very easy for teachers. ये मेथड टीचर के लिए बहुत ईजी होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि वो ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू इंग्लिश को पढ़ाता है। उसको टारगेट लैंग्वेज के प्रति इतना ध्यान नहीं देता है, बल्कि वो अपनी मदर टंग का यूज करके ट्रांसलेट करके इंग्लिश को पढ़ाता है। एंड इट आल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड, और इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इस मेथड को हम ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल मेथड भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है। इट्स प्रिफर टू यूज मदर टंग, ये मदर टंग को प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करता है, मतलब प्रिफर करता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें प्रोनाउंसिएशन पर जोर नहीं देते हैं, इसमें वोकैबुलरी याद करा देते हैं डिडक्टिव तरीके से। यहाँ पर ग्रामर को पढ़ाया जाता है। ये रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर पर जोर देता है, पर ये नेचुरल वे में आपको भाषा नहीं सिखा सकता है। इसमें ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है। इसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज कम होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है। बिगिनिंग विद द की स्किल ऑफ रीडिंग एंड ग्रामर, इसमें मतलब रीडिंग पर ध्यान देते हैं, ग्रामर पर ध्यान देते हैं, लेकिन टारगेट लैंग्वेज पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इसकी लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हो सकता है पेपर में आए कि उसके डिसएडवांटेज एंड उसकी लिमिटेशंस लिखिए, तो आप ये लिखिएगा जो मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हैं। नॉट मच अटेंशन इज़ गिवन टू स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रोनाउंसिएशन पर या स्पीकिंग पर बहुत कम जोर दिया जाता है, बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो ये इसका मतलब हानि है, मतलब इसका फ़ायदा नहीं नुकसान है, डिसएडवांटेज है इस मेथड का। नॉट मच अटेंशन इज़ गिवन टू स्पीकिंग, ठीक है, टू स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत कम ध्यान देता है स्पीकिंग और प्रोनाउंसिएशन पर। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कम्युनिकेटिव स्किल्स होती है उसको ये टोटली निगलेक्ट करता है। ठीक, निगलेक्ट, यहाँ पे निगलेक्ट लिखा है, कम्युनिकेटिव स्किल्स आर टोटली निगलेक्ट। वोकैबुलरी टॉट इन आइसोलेशन, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इसमें इस तरह से होता है। फिर इसका 4th पॉइंट है, इट्स नॉट मच क्रिएट इंटरेक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन द स्टूडेंट, और इसलिए ये स्टूडेंट के बीच में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन क्रिएट नहीं करता है। तो आपने इसके डिसएडवांटेज देख लिए, अब इसका एडवांटेज देख लीजिए क्या है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का। हर चीज़ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसका एडवांटेज है द टीचर डज नॉट रिक्वायर टू स्पीक गुड इंग्लिश। इसका एडवांटेज टीचर को होता है कि उसके लिए ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि उसको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आए, क्योंकि वह ट्रांसलेशन स्किल्स का प्रयोग करके हर वर्ड को ट्रांसलेट करके अपनी मदर टंग में समझाता है। तो इसमें ये मेथड टीचर के लिए बहुत ही आसान होता है।
और इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन स्किल आर मास्टर्ड बाय द यूज ऑफ दिस मेथड। इसमें जो ट्रांसलेशन स्किल है उसका यूज किया जाता है। लीस्ट स्ट्रेसफुल एज टीचर कैन यूज द नेटिव लैंग्वेज, और ये टीचर के लिए बहुत कम स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि वह अपनी नेटिव लैंग्वेज का प्रयोग कर सकता है। पहले इंग्लिश में बोलेगा, फिर उसको हिंदी में बोलेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, हिंदी में बोलेगा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। स्टूडेंट हैज़ एबिलिटी ऑफ रीडिंग, कंप्रिहेंशन एंड प्रोड्यूसिंग ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। तो स्टूडेंट, इसके मेथड से स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी आ जाती है रीडिंग की, प्रोड्यूसिंग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस करने की, लेकिन वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल नहीं पाता है, उसको जो प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो आपने देखा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, इसकी डिसएडवांटेज क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला मेथड। अब आपका सेकेंड मेथड कौन सा था, डायरेक्ट मेथड, जो कि मैं कराने जा रही हूँ ये वाला। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। अच्छा, मैंने बताया था कि जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसको कौन कौन से नामों से जाना जाता था, तो उसको जाना जाता था ट्रेडिशनल मेथड एंड क्लासिकल मेथड, और सबसे प्राचीन मतलब ओल्डेस्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड को हम कौन कौन से नाम से जानते हैं, तो डायरेक्ट मेथड को द रिफॉर्म मेथड कहा जाता है, और इसको हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। इसको मैं पहले साफ कर देती हूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड। अभी मैंने बताया कि इसको हम नेचुरल मेथड भी बोलते हैं और इसको हम रिफॉर्म मेथड भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड बिकॉज इट इज़ लर्नड नेचुरली लाइक मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। ये कहता है कि जो जैसे बच्चा अपनी मदर टंग को नेचुरली मतलब सीख लेता है, जो अपनी मातृभाषा होती है एज अ डायरेक्ट वे में सीख लेता है, उसी तरीके से अगर मुझे इंग्लिश को सिखाना है तो हम उसको डायरेक्ट सिखाएंगे बिना ट्रांसलेशन के। और ये जो मेथड आया था, ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए आया था, ये उसके विरोध में आया था। इसलिए इसको हम कहते हैं द एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको आप कह सकते हैं द एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, और डेवलप्ड बाय ये मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर उसमें आपने देखा था कि डिडक्टिव तरीके से ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड काम करता है, पर ये इंडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है डायरेक्ट मेथड को। फिर एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड के एडवांटेज क्या हैं, तो ये गिव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ये इस तरीके से आपको डायरेक्ट नेचुरल तरीके से सिखाया जाता है कि आप इसमें जब बोलते हैं तो आप एकदम फ्लुएंसी, धारा प्रवाह, आप अपनी भाषा को बोल सकते हैं। ठीक है, और ये एक नेचुरल मेथड्स के तरीके से प्रयोग करते हैं। ये बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल, और ये जो एजुकेशनल प्रिंसिपल होते हैं उस पर बेस्ड ऑन होते हैं। तो इसके एडवांटेज आपने देखिए कि डायरेक्ट मेथड के एडवांटेज क्या हैं। ये आपको 3-4 पॉइंट ऐसे माइंड में रखना है ताकि जब एग्ज़ाम में आ जाए तो आप आराम से उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख पाएँ। अब डायरेक्ट मेथड के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज होता है इफ़ेक्ट इन अ स्मॉल क्लासरूम और इन अ स्मॉल ग्रुप। ये जो स्मॉल क्लासरूम होती है उसको इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, स्मॉल ग्रुप को प्रभावित करता है। एंड यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो टीचिंग पार्ट्स होते हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, लेकिन हर जो स्कूल होता है, ऑर्डिनरी स्कूल, साधारण स्कूल होते हैं, ये उनके रीच के बाहर होते हैं, उनकी पहुंच के बाहर होते हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है और ये मेथड उतना सफल
नेचुरल नहीं हुआ। इसने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया एकदम से, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल अप्रोच को इसने निगलेक्ट किया और इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं तो नेचुरल मेथड से ही सिखाना चाहता हूँ, और जबकि ये फिर हर किसी के लिए संभव नहीं हुआ। मोर फोकस ऑन ओरल वर्क, और ये ओरल वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, और इतना राइटिंग वगैरह में फोकस नहीं करता था वो कैब में, ये ओरल वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था। तो ये आपका हुआ डायरेक्ट मेथड। इस वीडियो में मैंने आपको 2 मेथड कराए हैं, एक ट्रांसलेशन मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड। तो ये मेथड क्या होते हैं, ये समय समय पर टीचिंग को अपडेट करते रहें। जैसे कि फर्स्ट मेथड आया ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, उसकी जो कमियां थी वो डायरेक्ट मेथड आया। अब डायरेक्ट मेथड में जब कमियां होंगी तो कौन सा मेथड आया होगा, ये देखिए आप इसमें, ड्रिल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, लैंग्वेज गेम्स। तो इस तरीके से आप मेथड्स को पढ़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस डेली क्लास लेकर कंप्लीट करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।